अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। हम 10th क्लास की बुक में से स्टडी कर रहे थे टॉपिक्स। हमने होमियोस्टेसिस का चैप्टर शुरू किया था जिसमें होमियोस्टेसिस इन ह्यूमन का टॉपिक, मेजर टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। हमने उसमें स्किन पढ़ा और उसमें साथ लंग्स को पढ़ा कि वो किस तरह जो है वो होमियोस्टेसिस करते हैं। आज हम एक बहुत बड़ा सिस्टम जो है हमारी बॉडी का वो पढ़ने जा रहे हैं, जो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। कि ह्यूमन का जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो क्या है, वो होमियोस्टेसिस में कैसे अपना किरदार जो है वो अदा करता है, उसका रोल क्या है होमियोस्टेसिस में। तो यूरिनरी सिस्टम जो है ये एक्सिटी सिस्टम ही होता है। एक्सिटी सिस्टम को ही यूरिनरी सिस्टम जो है वो कहा जाता है। यूरिनरी सिस्टम जो है वो 2 पेयर ऑफ किडनी के ऊपर बेस करता है। मतलब इसके अंदर किन चीजों पर होता है, 2 किडनीज, मतलब 1 पेयर ऑफ किडनी पे ये होता है। उसके बाद 1 पेयर ऑफ यूरिटर, मतलब ईच किडनी से 1 यूरिटर जो है वो निकल रहा है। फिर आगे एक यूरिनरी ब्लेडर है और फिर यूरिथ्रा है, जिससे जो भी वेस्ट मटेरियल है वो आउटसाइड ऑफ बॉडी जो है वो मूव कर जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि मेजर जो हमने चीज पढ़ी है इसमें वो किडनी है। किडनी जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है होमियोस्टेसिस में। तो हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि किस तरह किडनी जो है वो किस तरह बनी होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी साख्त क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी फली की तरह की बीन शेप होती है। बीन आपने देखी होगी, या एग्जांपल ले लें मैंगो जिस तरह का होता है, इस तरह की उसकी शेप होती है किडनी की, बीन शेप होती है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है और 4 सेंटीमीटर थिक मोटी होती है इसकी, और 120 ग्राम्स इसका वजन है। मतलब इसका वेट जो है वो 120 ग्राम्स है। और ये कहां पे मौजूद होती है, ये बैक साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, मतलब जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी उसकी बैक साइड पे मौजूद होती है। और वर्टिब्रल जो कॉलम है उसकी दोनों साइडों पे एक एक किडनी जो है वो मौजूद होती है, जस्ट बिलो द डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे। और आखिरी 2 रिब्स जो हमारी होती हैं ये किडनी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये है किडनी की लोकेशन कि किस जगह किडनी मौजूद होती है और उसकी शेप क्या है। अब किडनी का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। इसमें आप देखें कि जो एक देखिए कॉन्वेक्स साइड होती है, एक कॉनकेव साइड होती है। तो जो कॉनकेव साइड है वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। उसका जो फेस है कॉनकेव साइड का वो वर्टिब्रल कॉलम, मतलब अगर ये वर्टिब्रल कॉलम तो किडनी इस तरह, उसकी तरफ इसका कॉनकेव साइड किडनी का होता है। और सेंटर के पास जो है वो किडनी का जो कॉनकेव साइड का सेंटर होता है वहां पे एक डिप्रेशन होता है, मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है ये पोर्शन। इस पोर्शन को हिलस का नाम दिया गया। और इसी पोर्शन से जो हमने यूरिटर, पेयर ऑफ यूरिटर पढ़ा, 1 यूरिटर ईच किडनी से जो है एक यूरिटर वो बाहर इस हिलस वाली जगह से आ रहा है। उसके अलावा ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह भी जो है वो इसी हिलस, इस डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं। ये जो की पॉइंट्स होते हैं ये एमसीक्यूज वगैरह में टेस्ट में आ जाते हैं, तो इनको ऊपर काफी जो है वो तवज्जो से सुना करें इनको। हिलस आ गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है ना किडनी का, वो 2 जो पोर्शन है वो किडनी के शो कराता है। एक जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। अच्छा, रीनल वर्ड जो है वो किडनी के साथ हम जरूर लगाते हैं, जैसे कि पहचान के लिए लगाया जाता है। जैसे हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कार्डियक लगाया जाता है, इसी तरह किडनी के साथ रीनल। तो रीनल कॉर्टेक्स आउटर लेयर है किडनी की और ये डार्क रेड इन कलर है। उसके अंदर जो है वो रीनल मेडुला है, इनर लेयर है जो पेल रेड इन कलर है। अब वो इनर लेयर, मतलब अगर ये 2 लेयर है तो आउटर जो है वो कॉर्टेक्स है, इनर जो है वो मेडुला है। स्ट्रक्चर में भी नजर आ रहा होगा। अब मेडुला के पास कौन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, कौन टाइप के शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, जो काफी ज्यादा होते हैं, वो मिलके हैं, उनको कहते हैं रीनल पायरामाइड्स। रीनल पायरामाइड्स जो है वो मिलके आगे एक पोर्शन के साथ मिलते हैं। आप देखिए एंड पोर्शन, जैसे हमारा ये पेल्विक एरिया है, इस तरह किडनी का भी एंड पोर्शन से पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस जहाँ पे, वहां पे ये मिलते हैं जहाँ पे यूरिटर जो है वो मौजूद होता है। मतलब आपने फनल तो देखी होगी, फनल शेप कैविटी होती है जिसमें जो बेस की जो है यूरिटर की बेस है उसके साथ ये रीनल पैरामिड्स अटैच होते हैं और फिर जो भी इनके पास मटेरियल होता है वो उसके अंदर एंटर करता है। इस तरह हमने किडनी का एक स्ट्रक्चर और उसका वजन और उसकी लोकेशन जो है वो स्टडी कर ली है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जो है वो सारे की पॉइंट्स आप नोट कर ले। अब नेक्स्ट है कि नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो वर्क करता है, फंक्शनल यूनिट है, वो नेफ्रॉन कहलाता है। देखिए अब एक पूरी फैक्ट्री होल वर्क कर रही है, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर बेसिकली वर्क कौन कर रहा है? वर्क मशीनें कर रही हैं। तो अगर पूरी होल किडनी एक फैक्ट्री की निस्बत है तो भाई उसके अंदर वर्क तो मशीनें करेंगी ना। तो स्टूडेंट्स उन मशीनों को नेफ्रॉन का नाम दिया गया। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड देयर आर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी।
किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। अब नेफ्रॉन जो है, अब उसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। जो नेफ्रॉन है वो भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक को कहते हैं रीनल कार्पसल्स, एक को कहते हैं रीनल टिब्यूल्स। रीनल कार्पसल्स जो है वो आगे मजीद उसके अंदर दो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पाए जाते हैं। एक को कहते हैं ग्लोमेरुलस, एक को कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस जो है वो कैपिलरीज का एक गुच्छा सा एक स्ट्रक्चर है, पोरस स्ट्रक्चर है कैपिलरीज, वो मौजूद है। और उसके आउटसाइड पे उसको कवर किए हुए एक कैप्सूल, एक सी शेप स्ट्रक्चर है जिसे बोमन कैप्सूल का नाम दिया गया है। ये इस तरह मौजूद होते हैं। जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में ही एंटर करता है पहले, और वहां से फिल्टर होकर आगे की तरफ मूव करता है। अब ये रीनल कार्पसल है। नेक्स्ट आता है रीनल टिब्यूल्स। तो रीनल टिब्यूल के अंदर ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, जिसमें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हैनले मौजूद है। आपको नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो बोमन्स कैप्सूल है, उसके बाद जो ट्यूब आ रही है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। उसके बाद वो आगे इस तरह यू शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, यू शेप होती है, उसको कहते हैं लूप ऑफ हैनले। एंड द लास्ट वन जो ट्यूब आती है, जो ट्यूब्यूल आती है, उसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सारे की पॉइंट याद करने हैं। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, अब कई डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है नेफ्रॉन की, वो मिलकर एक कलेक्टिंग डक्ट में जाती है। मतलब जितना भी मटेरियल उसके पास था वो एक कलेक्टिंग डक्ट के पास जो है वो भेज देती है। और कई कलेक्टिंग डक्ट मिलकर पैपिलरी डक्ट बनाते हैं, जो पेल्विस में आगे की तरफ यूरेटर की तरफ जाता है, और वो उसमें अपना जो है वो मटेरियल जो भी उसके पास है वो इसके थ्रू लेके जाता है। पहले ग्लोमेरुलस, उसके इर्द गिर्द बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उससे लूप ऑफ हैनले, और लूप ऑफ हैनले से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस तरह ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने याद रखना है, इस की पॉइंट को नोट कर लें, और बड़ा ही इजी तरीके से समझाया गया, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है। इस तरह जो है ये स्ट्रक्चर किडनी का कंप्लीट होता है। अब है किडनी का फंक्शन। तो स्ट्रक्चर तो हमने सारा पढ़ लिया, किस जगह क्या मौजूद होता है, रीनल पैरामिड्स होते हैं, अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में क्या क्या चीज होती है। अब वो फंक्शन किस तरह करती है, किडनी अपने फंक्शनल यूनिट के थ्रू फंक्शन किस तरह कर रही है। तो फंक्शन के इसके तीन पार्ट होते हैं, किडनी के तीन हिस्सों में ये वर्क करती है। नंबर 1 है फिल्ट्रेशन, नंबर 2 है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एंड नंबर 3 है ट्यूबुलर सेक्रीशंस। फिल्ट्रेशन क्या है? जैसे कि हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही बात की कि जो ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलस में एंटर करता है। अब ग्लोमेरुलस एक पोरस सी स्ट्रक्चर है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वो बड़े ही प्रेशर के साथ उसके अंदर एंटर करता है, और जब एंटर करता है तो उसके अंदर का जो मटेरियल है, जो साल्ट्स हैं, जो कुछ और भी चीजें हैं, वाटर है, वो उससे फिल्टर आउट हो जाता है। फिल्टर आउट होके बोमन कैप्सूल की तरफ चला जाता है। तो इस तरह जो यूरिया है, जो वाटर है और जो साल्ट वगैरह है, वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके बोमन कैप्सूल में चले गए। अब जो वो फिल्ट्रेट हमें मिला उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का। अब देखिए, जब कई बार ऐसे होता है कि जब हम कोई चीज को फिल्टर करते हैं तो हमारी कुछ एसेंशियल चीज भी उसमें चली जाती है जिसको हमें जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, उसे वापस वहां से कलेक्ट करते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन का यही मतलब है कि जब हमने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट लिया, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे साल्ट या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर या कुछ भी इतना ज्यादा चला गया हो जिसकी हमें पीछे जरूरत है, तो उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है, फिर वापस जो है वो ब्लड में लाया जाता है उसको यूज करने के लिए। अब रीनल ट्यूब्यूल में आगे गया तो रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द कैपिलरीज हैं, तो अबाउट 99% ऑफ जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों रीएब्जॉर्ब होता है? क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं बॉडी को जरूरत होती है। अब उसके अंदर कई स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज है, वाटर है, साल्ट्स हैं, तो वाटर एंड ग्लूकोज जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जो साल्ट्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मूव करते हैं, और जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के जरिए रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब जैसे कि डिसेंडिंग, जो लूप ऑफ हैनले की जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराती है, और जो असेंडिंग लिम्ब है वो साल्ट की रीएब्जॉर्प्शन करा रही है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वाटर, ग्लूकोज, साल्ट रीएब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाती है नेक्स्ट पार्ट, मतलब हमने प्रॉक्सिमल के बाद लूप ऑफ हैनले, अब डिस्टल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी जो है वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड में एंटर कर देता है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ट्यूबुलर सेक्रीशंस का। तो ट्यूबुलर सेक्रीशन में कई तरह के आयरन, क्रिएटिनाइन और साल्ट वगैरह फिर ब्लड से सेक्रीट होके ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो फिल्ट्रेट के अंदर एंटर कर जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल। अब ये किया जाता है ताकि ब्लड की पीएच को जो है वो नॉर्मल रखा जा सके। अब तमाम दूसरे स्टेप से जो जितना भी जो फिल्ट्रेट आया, अब उसको हम नाम दे देंगे कि ये वो वेस्ट मटेरियल है जिसे हम यूरिन कहते हैं। अब यूरिन पेल्विस एरिया की तरफ, यूरेटर की तरफ मूव करेगा, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर स्टोर होने के बाद वहां से
यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से आउटसाइड मूव कर जाएगा। तो इस तरह जो फंक्शन ऑफ किडनी है वो 3 स्टेप फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन के बाद कंप्लीट हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल यूरिन के फॉर्म में है वो आउटसाइड मूव कर जाता है। तो इस तरह हमने आज यूरिनरी सिस्टम पढ़ा, बड़ा ही आसान तरीके से समझाया, कोई कॉम्प्लेक्स जो की पॉइंट है वो यूज नहीं किया गया, की पॉइंट याद करने होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी हमने पढ़ा। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आप हमसे डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।